कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 4 मंजिला इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। रिहायशी बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया, 2 फ्लैट्स और बैंक मुतासिर, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान। धमाके की नौयत का तयन होना अभी बाकी, दहशत गर्दी या गैस लीकेज का वाकया हो सकता है। सईद गनी की गुफ्तगू, धमाके से 4 मंजिला बिल्डिंग बुरी तरह मुतासिर, मुकम्मल तौर पर गिराना पड़ेगी। कमिश्नर कराची की मीडिया टॉक। डीजी रेंजर सिंध का गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी पर धमाके की जगह का दौरा, सेक्टर कमांडर और विंग कमांडर भी साथ। मेजर जनरल उमर बुखारी ने मुतासरा फ्लैट्स का मुआयना किया। वजीर आला सिंध का मस्कन चौरंगी धमाके का नोटिस, कमिश्नर कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने की हिदायत। गवर्नर इमरान इस्माइल का भी धमाके में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सिंध पुलिस की मौजूदा सूरत हाल पर अहम बैठक, वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत IG समेत सीनियर अफसरान का इजलास, पुलिस अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बातचीत। बिलावल भुट्टो की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी का असर, IG सिंध मुश्ताक महर ने रुखसत 10 रोज के लिए मौखर कर दी। दरखास्त वापस लेने का फैसला, दीगर अफसर भी मामले की इंक्वायरी मुकम्मल होने तक छुट्टियां नहीं करेंगे। कोई शुबा नहीं, सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। अभी मामलात खुलेंगे, इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनाना होंगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। आर्मी चीफ का कराची वाक़े पर नोटिस, कोर कमांडर को फौरी इंक्वायरी और जल्द अज जल्द रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत। तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएं, सिपा सालार का हुक्म। जनरल कमर जावेद बाजवा का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन, PP चेयरमैन का नोटिस लेने पर इजहार तशक्कुर। अजीम खुशखबरी, मुल्क दरुस्त सिमत में चल निकला। पहली समाही में जारी खातों का खसारा 79 करोड़ डॉलर सरप्लस हो गया। पिछले माली साल इसी अरसे में 1 अरब 49 करोड़ डॉलर खसारे का सामना था। सितंबर में बरामदात 29, तरसीलात ज़र 9% बढ़ी। इमरान खान का ट्वीट। की कीमतें बढ़ रही हैं, देखें ना, चीनी 110-120 रुपए किलो बिक रही है। कहाँ का इंसाफ है? गरीब आवाम तो मरी जा रही है। चीनी के लिए हुकूमत के चाहिए था कि सख्त से सख्त हिकमत अमली इख्तियार करे, ऐसी फोर्स बनाई जाए जो इनको कम से कम लाख से 2 लाख रुपए जुर्माना करे, ताकि इनको इबरत का निशान बनाया जाए। यह हमारे माशरे के लिए कलंक का टीका है। चीनी जो है वो कम मजीद नहीं हो रही, दिन ब दिन चीनी का रेट बढ़ रहा है, अभी तक रुका नहीं है। यही सुनते आए हैं, नोटिस है, ये रुका है, रुका नहीं है अभी तक। ये मतलब 100 रुपए किलो होल सेल रेट जो है वो हो गया है। चीनी की कीमतें रोज पर रोज बढ़ती जा रही है। पहले 52 रुपए थी, अब 110 हो गई है। मेहरबानी करके आपस में बैठ के कोई आवाम के लिए कोई रिलीफ निकाले, कुछ फंड करे कि चीनी की कीमतें कम हो जाए। आज से ज़्यादा बढ़ गई, चीनी 110 रुपए किलो हो गई। हुकूमत को चाहिए चीनी की रेट कम करे और हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ करने दे। चीनी बहरान जीना हराम, हुकूमती इक़दामात के बावजूद न बन सकी बात। इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात भी नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। चीनी 100 से 110 रुपए फी किलो में फरोख्त। दावों से दिल न बहलाएं, हकीकी रिलीफ दिलाएं, शहरियों का मुतालिबा। स्टोर के सामने खड़े हैं, अभी यहाँ पे हैं। यहाँ पे तो हफ्ते में 1 दिन आती है, 3 दिन दफा चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब आते हैं कहते हैं ये चली गई है, और समझ नहीं आती है कि वहाँ भी नहीं मिलती है, यहाँ भी मिलती है, गे किधर है। तो गरीब आवाम तो धक्के खा रही है। पहले वो चोर थे, वो 55 रुपये दे रहे थे, अब ये अमीन और सादक आ गए हैं, या 110 में चले गए हैं, वो भी नहीं मिलती है आवाम को। चीनी मिलती ही नहीं है। 1000 रुपए का सौदा लो, 2000 का फिर चीनी देते हैं। पाकिस्तान में सस्ता इंसान है कि नहीं? कौन पूछने वाला, कोई मार दे, कौन पूछने वाला?
कुछ नहीं है यहाँ क्या, हर आदमी रो रहा है, हर आदमी रो रहा है, हालात ऐसे हैं। कुछ देखने में नजर नहीं आ रहा। रोज चीनी महंगी, रोज चीनी महंगी। अब दुकानदार ये कहने लगे कि 115 रुपये चीनी भी सेल हो सकती है, क्योंकि कहते 5000 का तोड़ा लेके आ रहे हैं, 5000 से ऊपर जा रहा है। आवाम जो चीनी कहाँ से लेके आएंगे? स्टोरों पे चीनी आती नहीं है, आती है तो इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तो बहुत मुश्किल हो गई है। चीनी गायब, गैर मयारी आटे की फराहमी, मुल्तान के बराए नाम सस्ते बाजारों में सहूलतों का फुकदान, लोग आम मार्केट से महंगे दामों खरीदारी पर मजबूर, इंतजामिया की अदम दिलचस्पी का नोटिस लिया जाए, शहरी। इस उम्र में चक्कर लगाते अच्छे लगते हैं हम। हाँ जी, चीनी है वो काफ़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ, आ रही है, खड़े हैं, नहीं आई। नामी सहूलत बाज़ार दिया हुआ है, तो उसमें वो तमाम सहूलियात दें जो कि एक कॉमन पर्सन की रिक्वायरमेंट है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में मजीद तेजी, ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM का ज़िलाई सतह पर कन्वेंशन कराने का फैसला, शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी रहनुमाओं को आगाह कर दिया, पहला इजलास रावलपिंडी में 7 नवंबर को शेड्यूल। अपोजिशन के इदारों को मुतनाज़ बनाने की साजिश बुरी तरह नाकाम, कौम ने शरंगेज बयानियां यकसर मुस्तरद कर दिया, सियासी मुखालिफिन जाती मफादात की खातिर कौमी इत्तेहाद और यकजहती को पारा पारा कर रहे हैं, वजीर आला उस्मान बुज़दार। कोरोना फिर जोर दिखाने लगा, मजीद 19 अफराद जान से गए, अब तक 6692 अमवात, मोहलिक वायरस से 3,24,744 शहरी मुतासर, 24 घंटे के दौरान 660 नए मरीज, मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 9,378 हो गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़, मैं हूं मोहम्मद अजीम राना। मैं हूँ उम्मे रुबाब सैन और मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, कराची ब्लास्ट के हवाले से अपडेट्स इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची से अफसोसनाक खबर से, जहां गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 अल्लाह नूर अपार्टमेंट में धमाका हुआ है। धमाका 4 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर हुआ, 5 अफराद जाँ बहक जबकि 25 जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेंजर्स, पुलिस, रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां यहां पर जारी हैं। बताया गया है कि इमारत में कुल 105 फ्लैट्स हैं, 2 मुकम्मल तबाह हो गए हैं। इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। ग्राउंड पर मौजूद बैंक भी इससे मुतासिर हुआ है। मुतादिद फ्लैट्स के शीशे टूट गए हैं, दीवारों को नुकसान पहुंचा है, जबकि करीबी इमारतों, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान हुआ है। तो ये शदीद नौयत का धमाका था कराची का इलाका गुलशन इकबाल ब्लॉक 7, जहां अल्लाह नूर अपार्टमेंट में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की क्या वजह, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो कि मौके पर मौजूद है, उनकी जानिब से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पूरी जो रोड है और बिलखसूस जो इमारत है, मुतासरा इमारत, उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जैसे ही बम डिस्पोजल स्क्वाड ये शवाहिद इकट्ठे करेगा, उन्हें एग्जामिन करेगा, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट मुरतब की जाएगी, जिसके बाद ये कहा जा सकेगा फाइनली कि इस धमाके की वजह क्या थी। अलबत्ता हमारे जो नुमाइंदे मौके पर मौजूद थे, उनकी जानिब से ये बताया गया कि जाए वक़ुआ को देखकर ये कहना खारिज इम्कान नहीं कि यह धमाका शदीद नौयत का था। इमारत में 105 फ्लैट्स हैं, जो जिनमें से 2 मुकम्मल तौर पर तबाह हैं। इमारत का एक हिस्सा गिर गया है और ग्राउंड पर मौजूद बैंक भी मुतासिर हुआ है। रेस्क्यू का अमल, मलबा हटाने का अमल ताहाल जारी है। इस धमाके में महफूज रहने वाले बैंक मुलाजिम का कहना है कि धमाके से बिल्डिंग बैठ गई। उस वक्त इमारत में बैंक के 8 मुलाजिम मौजूद थे, जबकि जख्मी गार्ड के भाई का कहना है कि भाई शदीद जख्मी हैं, किसी ने राब्ता नहीं किया, जिस पर अफसोस है। ये ब्लास्ट हुआ ऊपर वाले फ्लोर पे, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे ब्लास्ट हुआ है। पूरी बिल्डिंग बैठ गई है नीचे। तकरीबन 10 बजे का था, ये 8-18 लोग थे, लेकिन हमारे 17-18 लोग। ये खबर मिली है कि एक हमारा दोस्त, बहुत ही अच्छा दोस्त, उसका शहादत हुई है। अब अभी कंफर्म नहीं है। ये उनका फ्लैट, वो यहाँ पे रहते थे सेकंड फ्लोर पे। सही जी। और उसके ऊपर वो पूरी फिर बिल्डिंग, हम ऊपर गए, सबको खाली कराया। एक बंदे की काफ़ी इंजर्ड था, वो बैंक वाला ही था शायद, उसको मेरे बेटे ने नीचे उतारा है और वो भी शायद अब लेके गए हैं, उसकी कोई खबर नहीं है। और नीचे एक मोची वाला है, वो भी काफ़ी ज़्यादा
इंजर्ड है वो। मेरा भाई बहुत जख्मी है, जो कोई भी हमारे पास नहीं है, नहीं सुपरवाइजर आया, नहीं